आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ान हुसैन, कराची नौजवान पार्टी का चेयरमैन और कराची नौजवान फाउंडेशन का चेयरमैन। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आप आए। आज हमारे साथ एक वही रवैया अपनाया गया है जो पहले हक़ की आवाज़ के साथ उठाया, जब भी किसी ने हक़ की आवाज़ उठाई है तो उसके साथ अपनाया जाता है। आज हमारे आरजी मरकज़ी ऑफ़िस के ऊपर पुलिस और एक्साइज़ रेड करती है, हमारे लोगों को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उनको थाने लेके चले जाती है और हमारा जो सामान था जिसमें कोई कीमती अशिया थी, लैपटॉप्स और नंबर प्लेट्स तकरीबन 14,000 के करीब और 3 लैपटॉप थे, कुर्सियाँ थी, इवन के रस्सियाँ भी ले गए, सब कुछ ले गए। ले जाने के बाद थाने लेके गए और थाने ले जाके हमारे मेम्बरान्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं एसएचओ साहब से पूछता हूँ कि एसएचओ साहब आपने ये कैसे अमल कर दिया? आप खुद इतने आगे, आपके पास कोई नोटिफिकेशन था या कुछ था? तो वो ये कहते हैं कि मुझे एसी साहब ने ऑर्डर किया था और एसी साहब खुद मौजूद थे और हमें कहा और हमने कर दिया। चलें भाई ठीक है, आपने उनके कहने पे आके या प्रेशर में आके कर दिया होगा। आपने मेरे पहली बात तो ये मेम्बरान्स के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, एक बात। दूसरी बात ये आपने मेरे ऑफिस के ऊपर डकैती की है और मेरे लोगों को अगवा किया है। हम इसकी जो है मजम्मत करते हैं और हम ये चाहेंगे कि एसएचओ बिलाल कालूनी के ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च हो। वजह इसकी ये है कि आपने, अगर देखिए ये फाउंडेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई केले का ठेला लगाया हुआ जो आज लगाया हुआ यहाँ कल उठा के कहीं और लेके चले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को कोई इशू था या इलाका थाने को कोई इशू था तो वो हमें नोटिस करती, हमें बुलाती, हम आके उनको डिफाइन करते। क्या हमारी ही नंबर प्लेट है, सिर्फ 2 नंबर जाली आपने करार दी? जो आपके एक्साइज के नीचे जो आपके ठेकेदार बैठे हैं, 16-16, 17-17 ठिये लगाए हुए, छोटे छोटे बड़े बड़े, वो क्या बेच रहे हैं? वो कौन सी ऐसी नंबर प्लेट बेच रहे हैं जो हम जो फ्री में लोगों को दे रहे थे? क्या हमारा कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि हमारे आपके जो ठेकेदार थे वो पैसे लेके दे रहे थे और हमने फ्री में देना शुरू की? चलें ठीक है, आपने ये कर लिया, कोई बात नहीं। इससे पहले मुझे अंदाज़ा था कि जब मैं ये अमल करूँगा तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, इसलिए मैं पहले ही अदालत से रुजू कर चुका था, जिसमें डायरेक्टर एक्साइज पार्टी है, डीआईजी ट्रैफिक वो पार्टी है और एक्साइज मिनिस्टर उसमें पार्टी है। हमने पहले से ही ये हमें पता था कि हमारे ऊपर नज़ला गिराया जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं नंबर प्लेट अपने लोगों को फ्री क्यों नहीं दूं? इस शहर भर के अंदर ठेलों पे नंबर प्लेटें बिक रही हैं। अगर मेरे लोग परेशान हैं, इस शहर के लोग परेशान हैं, अगर मैं उनको दे रहा हूँ तो इसमें मसला क्या है? आपके डीआईजी साहब ने, आपके मिनिस्टर्स ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा कि सरकारी नंबर प्लेट जब तक नहीं आती, सरकारी नंबर प्लेट जैसी आप लगाओ। नहीं है तो आप लोग खुद उठा के चेक कर सकते हैं, वरना मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बोला गया कि नंबर प्लेट नहीं तो नंबर प्लेट जैसी लगा दें। आपने कहा कि सेफ सिटी कैमरे जो है उसकी वजह से लगा रहे हैं ताकि इसमें क्यूआर कोड होगा, ये जो है जल्दी से जो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा, ट्रैक कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस अमल को कि आप जो क्राइम के ऊपर इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमें सेफ सिटी कैमरेज तो दिखा दें। कैमरे लगाए नहीं अभी, पहले से आपने लोगों के ऊपर धड़ाधड़ चलान शुरू करने लग गए। एक डीआईजी ट्रैफिक साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 15 दिन का हमने रिलीफ दिया, 15 दिन तक किसी का भी चलान नहीं कटेगा। उसके बाद क्या चलान नहीं हुए? अगर आप बोलते नहीं हुए तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि नंबर प्लेट के ऊपर चलान किए गए हैं। हमने जब गाड़ी, बाइक ली या गाड़ी ली, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको टैक्स दिया था पीली नंबर प्लेट का। 5 साल 4 साल तक मैं खुद धक्के खाता रहा हूँ कि नंबर प्लेट दे दें। आपकी तरफ से ये जवाब दिया जाता था कि हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। और अब ये जब मैं 2025 की 18 तारीख को जून में जाता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि वो वाली नंबर प्लेट आपकी नहीं मिलेगी, येलो वाली। आप एक काम करिए, नई वाली जो अजरक वाली आई है ये लगा लें। फिर मुझसे टैक्स लिया जाता है। तो आपने मुझसे वो पीली नंबर प्लेट का जो टैक्स लिया था, आखिर वो गया कहाँ? वो किसकी जेब में गया? लाखों करोड़ों की आवाम से आपने